दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। एक बार फिर से ईरान के ड्रोन की एंट्री हो गई है। जी हां, कई ड्रोन, हमलावर ड्रोन, आत्मघाती ईरान के ड्रोन शहीद का इस्तेमाल एक बार फिर से रशिया ने यूक्रेन के इलाके में किया है, जिसके बाद बौखला गया है यूक्रेन और उसने ये जानकारी दी है कि 13 ड्रोन ने घुसपैठ करी थी, हमला किया था और हमने उन 13 के 13 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। जी हां, ये तस्वीर देखिए, ये शहीद ड्रोन का ही एक पुर्जा है जिसको हकीकत में मार तो गिराया है, लेकिन यह बात हकीकत नहीं है कि 13 के 13 मारकर गिरा दिए हैं, क्योंकि अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जानकारी के मुताबिक ईरान का वो शहीद ड्रोन यूक्रेन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगों पर आकर गिरा। सीसीटीवी फुटेज में इसकी पूरी धमाके की और हमले की वारदात रिकॉर्ड हुई। खासकर कान पर ध्यान दीजिएगा, आवाज सुनिए और समझिए कि कितना खतरनाक हमला था। कहीं ना कहीं यूक्रेन भी झूठ बोल रहा है कि हमने सारे ड्रोन मार गिराए हैं, नुकसान बड़ा है। सुनिए। दोस्तों, इसी के साथ रूस अलग ही तेवर में निकल के आया है। रूस ने ये देखिए अपनी सबसे खतरनाक यार्स मिसाइल तैनात की है। अजीब मिसाइल ये इतनी बड़ी है, जिस मिसाइल का नाम यार्स है। मिसाइल की जो लंबाई है, आपको बता दूं, आपको नजर आ रही है लेकिन मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 23,000 mm और डायमीटर है 2,000 mm और इसका जो वजन है लगभग 50,000 किलो है। और ये जो इसकी रेंज है ना, रेंज समझिए, रेंज, इस खतरनाक मिसाइल की रेंज है 12,000 किलोमीटर। जी हां, और ये दंदनाती हुई आवाज की स्पीड से भागती है। आपको बता दूं कि ये रशियन है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सर्विस में ये जुलाई 2010 में आई थी। इस 9 महीने की जंग में रशिया ने इस मिसाइल को पहली बार बॉर्डर पर तैनात किया है और ये मिसाइल इतनी बड़ी है कि अगर आप फुटेज पर ध्यान दे रहे हैं तो देखिए, मिसाइल खुद एक चलता फिरता एक बड़ा ट्रक जैसा है और मिसाइल के निचले हिस्से पर यहां तक कि टायर भी लगे हुए हैं। जी हां, वो टायर ट्रक के हैं और वो ट्रक पूरी तरह से सीधा होता है। मिसाइल नीचे स्टैंड पर जो लॉन्चर है वहां पर तैनात होती है, फिर उस टायर को उससे अलग किया जाता है। दोस्तों, जब ये खड़ी हो रही है तो ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग है। तो आप इसकी ताकत समझ चुके हैं। 16 से 17,000 तक की भी इसकी कई जगह रेंज बताई गई है। यानी आप समझ लीजिए कि इससे कई देश लपेटे में आ सकते हैं। और अगर रूस की दिमाग की सट की और इसने खुदा न खास्ता ये मिसाइल दाग दी तो यूक्रेन का क्या होगा अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि यूके ने मान लिया है। मैंने बताया था ना कि यूके समेत कई देश की सेना यूक्रेन के साथ हैं और जमीन पर उतरी हुई है। अब देखिए, यूके के लेफ्टिनेंट जनरल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। पूरी स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए, पूरी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। रॉयल मरीन डिप्लॉयड इन हाई रिस्क मिशन इन यूक्रेन। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट मैगोवन ने कहा है कि इस जंग में यूक्रेन के सपोर्ट में खतरनाक मिशन पर ब्रिटेन की सेना तैनात है। अब आप समझ लीजिए कि यह जंग और भी बुरी खाई में जा रही है और अब लग रहा है कि अब सीधा सीधा नाटो से जंग छिड़ सकती है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों, न्यायपालिका की जो पूरी सिस्टम है, उनके जो जज हैं वो यूक्रेन के जजों को ट्रेन कर रहे हैं कि आप रूस के खिलाफ वॉर क्राइम के केसेस को खतरनाक और भारी भरकम तरीके से कैसे हैंडल करेंगे। चलिए अब बात करेंगे रूस की सेना की। तो ये देखिए, रूसी सेना की एक बटालियन को पूरी तरह से
कैमरे के सामने उनका जर्नल लेके आया, वीडियो जारी करी और कहा कि हमारी सेना को न मेडिसिन दी जा रही है, जो मोबिलाइज जो सेना है नए, उनके पास हथियार नहीं है अच्छे, उनके पास इतना समझ लीजिए बुरा हाल है कि ड्रेस तक नहीं है। उनको जो वर्दी दी गई है, मैं दिखाता हूँ, वो इतनी ख़राब है कि उस वर्दी को पहन के आदमी क्या ही लड़ेगा। चारों तरफ से पूरी तरह से उसकी बॉडी खुली हुई है, वो इससे बच नहीं सकते, वो जंग में पूरी तरह से बेकार हैं। खुद सुनिए, खुद देखिए, नीचे ट्रांसलेशन भी चल रहा है। Для выполнения задач на территории Украины там достаточно холодно. Вот. Хотим к вам обратиться с помощью, чтобы вы обратили на это внимание и приняли какие-то соответствующие меры. Ждем от вас обратной связи. दोस्तों, इसी के साथ रूस ने बड़ी धमकी दी है। जी हाँ, रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिए यूक्रेन को तो हमारा निशाना सिर्फ फिर वही पेट्रियट डिफेंस सिस्टम होगा। वहीं दोस्तों, पोप फ्रांसिस ने बड़ा ऐलान किया है। पोप फ्रांसिस ने कहा है, पूरी दुनिया से अपील की है, अपने चाहने वालों से, अपने धर्म के लोगों से अपील की है कि इस साल आप क्रिसमस पर ज़्यादा खर्चा ना करें, ज़्यादा खुशियाँ ना मनाएं, हाय हुल्लड़ ना करें, बल्कि पैसे को बचाएं और यूक्रेन की मदद करें। क्योंकि यूक्रेन में बिजली नहीं है, यूक्रेन में खाना नहीं है, यूक्रेन में पूरी तरह से बेरोज़गारी है, यूक्रेन में खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं और लोग बेघर हैं। इस वजह से ज़्यादा पैसे की इमदाद वहाँ पहुँचाए। यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि पोप फ्रांसिस ने हथियारों की मदद करने को नहीं कहा है, बस ये कहा है कि खाना पीना, कपड़े लत्ते, यानी मेडिकल से लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दी जाए। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर, जापान के साथ भी रूस का मसला चल रहा है। आपको बता चुका हूं, बीच में एक आइलैंड है, उस आइलैंड को लेकर दोनों के बीच में तनाव बना रहता है। तो जापान के सागर के इलाके में, बिल्कुल उसके ऊपरी इलाके में, जाहिर सी बात है, आसमान में जापान के बेहद करीब रूस ने अपना बॉम्बर उड़ाया है। Tu-95 MS स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर। जी हाँ, 7 घंटे तक ये उड़ता रहा सी ऑफ जापान पर। कोई ये 7 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 घंटे तक ये जापान के समुद्र के ऊपर उड़ता रहा। और कहा यह जा रहा है कि इसके साथ Su-30SM भी था और Su-35S भी था, इसको एस्कॉर्ट करने के लिए, इसकी रक्षा के लिए। और आप ये जो फुटेज देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। समझ लीजिए कि रूस को आप किस तरह से कमज़ोर समझ सकते हैं। यहाँ कभी कभी हमको लगने लगता है कि रशिया यूक्रेन में कमज़ोर पड़ रहा है, जबकि रशिया एक साथ कई मोर्चों पर अपनी ताकत दिखा रहा है। इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर देता चलूँ कि यूक्रेन ने रूस के साथ 64 कैदियों की अदला बदली करी है और यूक्रेन ने अपने जो 64 लोगों को आज़ाद करवाया है रूस से, उनमें एक अमरीकी भी मौजूद था। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि नेटो डिफेंस सिस्टम, स्पेशल डिफेंस सिस्टम देने वाला है यूक्रेन को, जो खासकर ड्रोनों को रोक सकेगा, ड्रोन को मारकर गिरा सकेगा। अब फ्रांस ने कंफर्म कर दिया है कि मंबा नाम का वो अपना डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला है। और दूसरी तरफ इटली ने कहा है कि हम यूक्रेन को रडार सिस्टम देंगे। ईस्टर्न यूक्रेन के कई इलाकों से रशिया पीछे हटा है। जब रूस वहाँ से पीछे हटा है तो जहाँ पर रूस था उस जगह को रशिया ने खंडर बना दिया है, उसके बाद वो वहाँ से पीछे हटा है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर हंगरी भी है। यूरोपीय यूनियन ने एड देने के लिए बिल लेके आया, यानी प्रस्ताव लेके आया यूरोपीय यूनियन कि ठीक है भाई,
हम इतना अमाउंट, इतना हथियार, इतना मेडिकल हेल्प जो है यूक्रेन को देने जा रहे हैं। हंगरी ने वीटो कर दिया। सिंपल सी बात है, जो भी यूरोपीय यूनियन के देश होंगे, जितने भी मेंबर, एक भी अगर रजामंदी ना दिखाए और वीटो कर दे तो पूरा प्लान कैंसिल हो जाता। कोई फिर उस एक के खिलाफ भी नहीं जा सकता। तो हंगरी शुरू से खामोशी से रूस की तरफ झुका हुआ है। ऐसे में जब ईयू ने देखा कि हंगरी ने वीटो कर दिया और अब ये मदद यूक्रेन नहीं जा सकती, तो ईयू ने लगभग 6.6 बिलियन डॉलर हंगरी के फ्रीज कर दिए। दूसरे यूरोप के देशों में जो उसके हंगरी के पैसे फंसे हुए थे, फ्रीज कर दिए। कहा पहले वीटो हटाओ, तब हम आपके वो पैसे रिलीज करें। फुल दादागिरी चल रही, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या खेल हो रहा है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है, बल्कि वो फुटेज है, वो फुटेज है सोवियत संघ के वक्त के ये ड्रोन है, जिसको रशिया नहीं, ये यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। भारी भरकम ये मिसाइल नहीं, रॉकेट नहीं, ये ड्रोन है। अब सोवियत संघ के वक्त के ड्रोन यूक्रेन के पास कैसे आए, ये एक अलग ही बड़ा सवाल है। उधर उर्दुगान का फिर से बयान आया है कि हम दोनों देशों से जल्द फिर से बात करेंगे ताकि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो सके। उधर रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट से हमला किया है। 2 फाइटर जेट एक साथ हवा में उड़ान भरे और उसके बाद यूक्रेन के कई इलाकों में जाकर बम गिरा कर आए। अमेरिका ने 5 रशियन और 2 अमेरिकियों पे पाबंदी लगा दिया है। वजह यह है कि वो जो 5 रशियन हैं वो रूस में नहीं रहते, और वो जो अमेरिकी हैं तो वो अमेरिका में रहते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं और राजनीति में घुसे रहते हैं। उन लोगों पर अमेरिका का इल्ज़ाम ये है कि ये रशिया को बता रहे थे, सिखा रहे थे कि पाबंदियों से कैसे बचना है। उधर यूक्रेन के खैरसन के इलाके में रूस ने दिन दहाड़े बम गिराए। कल मैंने आपको बताया था कि अब एयरक्राफ्ट, जहाज, हेलीकॉप्टर, यात्री विमान रूस और ईरान मिलकर बनाएंगे। अब एक और डील हो गई है जिसके तहत ईरान और रशिया स्पेस में मिलकर काम करेंगे। ये अब तक ऐतिहासिक डील है। कल मैंने आपको दिखाया था कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर खतरनाक हथियार भेज रहा है। अब ये देखिए, रूस ने अपना अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो है बेलारूस की तरफ भेज दिया है। वजह सामने नहीं है, लेकिन अब तस्वीरें आज आपके सामने ऐसी आ चुकी हैं जिससे आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये जंग खौफनाक रूप अब ले चुकी है। दोस्तों, एक खौफनाक खबर आ रही है। ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया ये गया है कि रशिया न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है 12 गुना ज़्यादा ताकतवर उस न्यूक्लियर वॉरहेड से जो अमेरिका ने जापान पर दागा था। यानी जो न्यूक्लियर बम जापान पर मारा था अमेरिका ने, उससे 12 गुना खतरनाक बम न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया बना रहा है। दोस्तों, इरादे खतरनाक है रूस के। दोस्तों, यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए, जो आग लगी हुई है, ये है खैरसन का इलाका जहां पर रशिया ने बमबारी की है, जो कि बिल्डिंग सरकारी है, वेयर हाउस भी कहा जा रहा है। यूक्रेन की सरकार के अंडर है, पूरी तरह से ये बिल्डिंग तबाह हो गई है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर तोप भी दागी हैं। वहीं दोस्तों, रूस ने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल दाग कर हमला भी किया जा सकता है और दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल और रॉकेट को इसके ज़रिए रोक के बेकार भी किया जा सकता है। इसके अंदर रडार सिस्टम के साथ साथ हमला करने और हमला रोकने की सारी ताकतें मौजूद हैं। वही दोस्तों, अमेरिका की नींद अब और हराम हो गई है, क्योंकि रूस के हत्थे अमेरिका का ये ड्रोन लग गया है। तस्वीर फुल स्क्रीन पर, वो भी सबूत के साथ।
दोस्तों जानकारी के मुताबिक अमेरिका का ये ड्रोन RQ-20 पूमा है जो काफी खतरनाक है। अब ये रूस के हाथ लग चुका है। अब अमेरिका को जो डर था वही हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले से इस बात को बोल चुका है अगर हमारे हथियार रूस के हाथ लगे तो वो हमारे लिए बड़ा खतरा होगा। दोस्तों आज के वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।